एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइज, तो बहुत दिन हो गए आपके लिए वीडियो बनाए हुए, तो सोचा आज एक बढ़िया सा वीडियो बना ही देता हूँ। हैं, सही है ना? तो देखो, आज का जो वीडियो है वो है अपना पोस्टल असिस्टेंट के बारे में। इस वीडियो के बाद आपको पोस्टल असिस्टेंट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी पोस्टल असिस्टेंट हूँ। मतलब तो मेरे को लगभग जानकारी जो मेरे को मिली है, जो डाउट्स रहते हैं जनरली लोगों के, वो सारे मैंने आज बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्या होता है, ये वीडियो 4-5 वीडियो का मिक्सचर है। बेसिकली 4-5 जो चीज़ें हैं जिनके लिए अलग अलग वीडियो बनाना होता है, वो सारा मैंने एक ही में डाल दिया। तो आप पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा, सारी डिटेल्स आपको एक साथ ही मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें अपन कवर करेंगे वो एक बार देख लो आप। भाई पीए से होता क्या है, पहली बात तो कौन से डिपार्टमेंट में तो वगैरह वगैरह, काम कैसा रहता है, ग्रेड पे क्या है, पोस्टिंग कहाँ होती है, किसके अंडर काम करना होता है, स्किल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों का वर्किंग रहता है, लीव्स कितनी मिल जाती है, प्रमोशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वर्कलोड क्या रहता है, लोकेशन कहाँ पे मिल सकती है, ट्रांसफर वगैरह क्या रहता है, और बाकी चीज़ें। सैलरी तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। और जॉब कैसी है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो देखो, पहली बात तो मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है। उसके बाद देखो, अभी मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2022 से मेरा जॉब लगा है। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2022 से भी मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ। ठीक है, तो पहला मेरा एसएससी सीएचएसएल से मुंबई में है और दूसरा वाला मेरा गुजरात में है, एसएससी सीजीएल 2022 से। इसके बाद मेरा सीएचएसएल 2022 से मेरा केरल में एक दूसरी पोस्ट हुआ है, जहाँ पे मैं जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्टल असिस्टेंट का जो पहले पोस्ट आया था वो पहले सीएचएसएल से था, अभी सीजीएल से होने लग गया है 2022 से। 2022 में पोस्ट आई थी अच्छी खासी पोस्टल असिस्टेंट की। उसके बाद 23 में नहीं आई, अभी 24 में पोस्ट आई है। ये जो रिमेनिंग जो फिल नहीं हुई होगी या फिर जो दूसरी जॉब लगे, वो सारी वैकेंसीज ऐड होकर भी आई है। 4098 पोस्ट आई है। इतनी सारी वैकेंसीज है पोस्टल असिस्टेंट sorting असिस्टेंट की, जिसमें ओबीसी की 1692 और ओबीसी की यूआर की 1692, ओबीसी की 1010 मतलब 1010, ईडब्ल्यूएस की 379, एससी की 608 एंड एसटी की 409। इतनी वैकेंसीज है। देखो, पहली बात तो एक और बेनिफिशियल बात मैं आपको बता देता हूँ। पहले सीएचएसएल से इसका एग्जाम होता था, अभी सीजीएल में ये एडो करा दिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सीएचएसएल में ये वैकेंसी आती तो बढ़िया रहता, बाहर वाले बच्चे भी एग्जाम देते हैं। लेकिन मैं इसको ज़्यादा बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वैकेंसी क्योंकि एसएससी सीजीएल में 6-7 हज़ार वैकेंसी वैसे आती है, और ये वैकेंसी उसमें ऐड आएगी तो अच्छी खासी वैकेंसी ऐड हो जाएगी। अभी टोटल 15,000 वैकेंसी हो गई है। तो अगर ये सीएचएसएल में आती है, सीएचएसएल की फिर भी 6-7 हज़ार वैकेंसी हो पाती। तो सीजीएल और सीएचएसएल में 6-7 हज़ार वैकेंसी का टोटल रहती है। तो 6,000 ही जो बंदे सीजीएल में सेलेक्ट होते हैं वही बंदे सीएचएसएल में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से जो नीचे वाले जो बंदे हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से अच्छा है कि एक ही वैकेंसी में बहुत सारी बढ़िया पोस्ट डाल दो ज़्यादा, तो उससे बाकी के बंदे के जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो, पोस्टल असिस्टेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट जनरली इस पोस्ट को लोग जानते कम है, इसको सीधा सीधा पोस्टमैन से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पोस्टमैन अलग होता है, पोस्टल असिस्टेंट अलग होता है। पोस्टमैन का जो काम होता है डाक डिलीवरी का होता है, जो पोस्ट अपने पास आती है वो सारा डिलीवरी करने का काम पोस्टमैन वगैरह का होता है। पोस्टल असिस्टेंट का क्या होता है, पोस्टल असिस्टेंट की जॉब है क्या बेसिकली, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि पोस्टल असिस्टेंट जो एसएससी सीजीएल के थ्रू रिक्रूट होता है प्रेजेंट टाइम पे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और 2400 ग्रेड पे की जॉब है। और इसका जो बेसिक है वो है 25,500 से 81,000 तक जाता है इसका बेसिक पे। ठीक, बेसिक सॉरी, ओके। तो इसमें ये जो जॉब है काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है। मतलब पोस्टमैन जैसी नहीं है कि आपको धूप में इधर उधर घूमना पड़ेगा, आपको बस ऑफिस मिलेगा, ऑफिस में बैठना। और काम क्या क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम को समझना कि बेसिकली अपन करते क्या है वहाँ पे। तो पोस्टल असिस्टेंट का जो काम होता है, जैसे अपने पास कोई लेटर लेके आया कि ये लेटर मेरे को वहाँ पे भेजना है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे, और वो लेटर लेके आएगा तो उसका फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस अपने को जैसे सारी डिटेल्स उसके कंप्यूटर में फीड करनी होती है और वो अपने को डिस्पैच करना होता है। बस ये इतना सा काम रहता है, मतलब एक टर्म्स में। तो उसके बाद जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में बैंक भी है, तो बैंक का भी बैंक में जो काम होते हैं वो सारे पोस्ट में भी होते हैं। पहले तो मेरे को पता भी नहीं था कि पोस्टल डिपार्टमेंट में बैंक भी होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या है, बैंक की व्यवस्था भी है, और ये जो काम होता है जनरली जो पोस्ट डिलीवर करने का, ये सारी चीजें पोस्टल डिपार्टमेंट करता है। तो पोस्टल असिस्टेंट है, उसका यही काम है। एक तो बैंकिंग से रिलेटेड, अगर उसको बैंकिंग वाले काउंटर पर बिठाया तो बैंकिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी बैंकिंग में होती है वो सारी एक्टिविटी पोस्टल असिस्टेंट भी करता है। और उसके अलावा जो बुकिंग वगैरह का है वो सारा काम ये रखता है, और इसकी जो डिटेल्स वगैरह है, जो भी एंट्रीज वगैरह रहती है, बेसिकली ये चीजें करता है बेसिकली। और ज़्यादा और कोई हैवी काम है नहीं बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। सैलरी वाइज बता दिया मैंने, ग्रेड पे 25,500 से 81,000 तक इसका जाता है बेसिक पे। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। हाँ, ये कुछ लोग इसको प्राइवेट भी समझ लेते हैं, लेकिन प्राइवेट नहीं है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है, देखो जैसे कि सेंट्रल की जॉब है तो पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, और ये रैंक बेसिस पे होता है बेसिकली। आपका जो रैंक होगा उसके बेसिस पे आपकी पोस्टिंग होती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो पोस्टल असिस्टेंट का आपको जो स्टेट है वो भी अच्छा मिल जाएगा। स्टेट में भी जो आप ऑफिस चूज करोगे उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब डिवीजन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको, मतलब लोकेशन बढ़िया मिल जाएगी अगर मार्क्स अच्छे हैं तो। ठीक है, रैंक वाइज होता है। ठीक है, किसके अंदर हमें काम करना रहता है, देखो पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक तो देखो पोस्टिंग कहाँ होता है, एक तो सब ऑफिस होते हैं, आपने जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस देखे होंगे उनको सब ऑफिस बोलते हैं, छोटे ऑफिस होते हैं बेसिकली। एक तो एक पोस्टिंग तो आपकी वहाँ भी हो सकती है, दूसरी चीज़ आपकी पोस्टिंग है वो हेड ऑफिस में भी हो सकती है, जहाँ से जैसे मान लो 4-5 8-10-15 पोस्ट ऑफिस है अपने, तो वो सारे पोस्ट ऑफिस अपने एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस से मॉनिटर होते हैं, तो वहाँ पे हेड ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है,
ऐसा रहता है। उसके बाद स्किल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्किल्स तो देखो क्या होता है, जब भी आपकी जॉब लगती है तो सारी चीज़ें आपको आराम से सिखा दी जाती है, कोई ऐसा हैवी आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसा है कि जैसे आप जो एसएससी का एग्जाम क्रैक करके आते हो तो आपका दिमाग अच्छा खासा रहता है, तो वो चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करती है यहाँ पे। जैसी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देना कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, वो जल्दी आपका सीखने की वो जो टेंडेंसी है वो रहनी चाहिए। और बाकी जैसे अपने को टेक्निकली क्या क्या यूज़ आता है बेसिकली यहाँ पे, जैसे एक्सेल थोड़ा बहुत काम आ जाता है, एक्सेल अगर किसी को जानकारी तो अच्छी बात है। और बाकी एक सॉफ्टवेयर होता है इसका पॉइंट ऑफ सेल वाला, वो है एसएपी वाला एक सॉफ्टवेयर है, उस पर काम करते हैं, बैंकिंग की तरह सॉफ्टवेयर है बेसिकली, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, और टाइपिंग स्पीड इसमें थोड़ी सी काम आती है, क्योंकि बुकिंग वगैरह करना रहता है तो उसमें थोड़ा सा, जैसे मान लो किसी काउंटर पे थोड़ा सा कस्टमर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे बुकिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी रही वो धीरे धीरे हो भी जाती है, लेकिन पहले से अच्छी है तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद कितने दिन का वर्किंग होता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अदर जॉब्स है उनमें 5 दिन का वर्किंग है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सैटरडे फ्री वर्किंग है, इसमें ओनली संडे की छुट्टी मिलती है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस जॉब का। बाकी बेनिफिट क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये जानो कि 6 दिन का इसमें वर्किंग रहता है और संडे की इसमें छुट्टी मिलती है। लीव्स कितनी मिलती है अपने को, और उसके लिए क्या क्या फंडे अपने को अपनाने पड़ते हैं। तो बेसिकली देखो ये वैसे ही सर्विस डिपार्टमेंट है, तो सर्विस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लीव का दिक्कत रहता है, लेकिन इतना कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिस में अगर सफिशिएंट लोगे तो आपको इजीली छुट्टी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप छोटे ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे जैसे 2-3 ही बंदे हैं तो आपको अल्टरनेट वे में जाना पड़ता है। और देखो जो आपके ऊपर किसके अंडर में काम करना तो वो नहीं बताया मैंने, किसके अंडर में, देखो वो छोटे ऑफिस में तो आपको क्या होता है, एक सब पोस्ट मास्टर होता है, उसके अंडर में काम करना होता है, अपने ऊपर एक होता है सब पोस्ट मास्टर, उसके अंडर में अपन काम करते हैं, वो जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे अपन चीजें कर लेते हैं, ठीक है। उसको सारा रिपोर्ट करना होता है अपने को। तो अगर सब पोस्ट मास्टर से अपन बना के रखेंगे तो अपने को छुट्टियों में भी दिक्कत नहीं आएगी, काम में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे भी कि आपको कौन सा किस टाइप का पोस्ट मास्टर मिलता है। आपके रिलेशन उसके साथ अच्छे हैं, बढ़िया है, तो आपको हर चीज़ में हेल्प वो कर देता है, बेसिक छुट्टियों में भी दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। तो आराम से छुट्टी में, और आपको 3 महीने में जैसे 12 से 15 इतनी छुट्टी आराम से मिल जाती है, इतनी सफिशिएंट भी है, छुट्टी आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और डिपेंड भी करता है, जैसे सिटी है कोई बिजी ऑफिस है तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाए तो आ जाए। प्रमोशन कैसा होता है, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन इसमें कैसा कैसा होता है, देखो इसमें पीओ और आरएमएस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है अकाउंटेंट की पोस्ट पे, ठीक है, पोस्टल वाले में। और आरएमएस में जैसे सोर्टिंग असिस्टेंट वगैरह वहाँ पे रहते हैं। आरएमएस में पोस्टल असिस्टेंट और सोर्टिंग असिस्टेंट की दोनों पोस्ट एक साथ ही ये 4098 में है। अब इसमें कुछ तो पोस्टल असिस्टेंट की, कुछ सोर्टिंग असिस्टेंट की। तो जो मैंने काम समझाया आपको ये पोस्टल असिस्टेंट वाला काम है। सोर्टिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है, जो अपने पास डाक आते हैं सारे, तो सबसे पहले आरएमएस ऑफिस में जाते हैं। आरएमएस मतलब रेलवे मेल सर्विस, तो वहाँ पे जाकर सोर्टिंग होती है, सभी अलग अलग एरियाज में ये भेजे जाते हैं, तो वहाँ पर सोर्टिंग असिस्टेंट बैठता है। तो दोनों एग्जाम देकर अकाउंटेंट बन सकते हैं। पोस्टल वाला पोस्टल वाले में अकाउंटेंट बन जाता है और आरएमएस वाला आरएमएस में सोर्टिंग वाला अकाउंटेंट बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये अकाउंटेंट की पोस्ट फिल होती है, लेकिन अकाउंटेंट की पोस्ट 3 साल में एग्जाम बेस्ड होती है, ठीक है। अकाउंटेंट को बनना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 साल में जो प्रमोशन हो रहा है अकाउंटेंट की पोस्ट पे, इसमें कोई सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं है। ये जस्ट इसलिए देते हैं अकाउंटेंट का एग्जाम, ये थोड़ी रिपोर्टेड पोस्ट हो जाती है इसमें डिपार्टमेंट में, और जैसे आपको डिवीजन में ही पोस्टिंग मिलती है, बड़ी सिटीज में आपको पोस्टिंग मिलेगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी इसमें, इसलिए ये एग्जाम देते हैं। और जैसे मान लो कोई पब्लिक डीलिंग भी नहीं होती इसमें, अदर जैसे सब ऑफिस में तो आपको पब्लिक से डील करना पड़ता है, यहाँ पे अकाउंटेंट वाले में तो आपको बस ऑफिस में जाके एक कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती, ओनली वही कागजी काम करना रहता है, इसलिए ये जो अकाउंटेंट का एग्जाम ये लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो नॉर्मल जो एग्जाम बेस्ड प्रमोशन होता है जिसमें सैलरी वगैरह सब इंक्रीमेंट होता है, वो होता है अपना इंस्पेक्टर पोस्ट पे। देखो इसमें आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, लेकिन इसमें जो टाइम है वो 8 साल का है। पहले और जल्दी होता था, पहले 5 साल में से कुछ एग्जाम होता था, लेकिन अभी इसका जो टाइम है वो बढ़ा दिया है प्रमोशन का। ये एग्जाम बेस्ड प्रमोशन होता है आपका 8 साल में आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे पहुंच सकते हो। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इसका नाम है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। पोस्टल डिपार्टमेंट में भी इंस्पेक्टर होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, जैसे कहीं पे जैसे इसमें बैंकिंग वाला भी काम है और भी कहीं डाक वगैरह का ये जो डिलीवरी वगैरह सारा इन्वेस्टिगेशन का जो काम होता है वो पोस्टल इंस्पेक्टर करता है। और ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है बेसिकली। और ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और उसके अलावा जैसे इसमें जैसे एग्जाम बेस्ड इसमें क्या होता है, प्रमोशन होता है, एग्जाम दोगे आप, एग्जाम में पास हो जाते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे पहुंच सकते हो 8 साल में। 8 साल होने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है एग्जाम। और देखो इसमें जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू भी रिक्रूट किया जाता है। तो इसमें कैसे मतलब प्रमोशन कैसे होगा, अगर मान लो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है तो एसएससी से नहीं बढ़ जाएंगे सारी पोस्ट। तो उन्होंने रूल बना रखा है कि जो 60% पोस्ट है वो अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरी जाती है और जो 40% पोस्ट है वो अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू भरी जाती है, ठीक है। तो इसमें भी मतलब आप आराम से बन सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तो बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे डब्ल्यूओ का, इसमें आप डब्ल्यूओ भी बन सकते हो। पोस्टल असिस्टेंट में आप 9 साल सर्विस करोगे रेगुलर, उसके बाद आप डब्ल्यूओ का एग्जाम देकर भी डब्ल्यूओ भी बन सकते हो। डब्ल्यूओ जैसे कि आपको पता है कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेकिन आपको इसके लिए 9 साल सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंटल, उसके थ्रू आप डब्ल्यूओ बन जाओगे। डब्ल्यूओ के बाद भी आपके जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं, डब्ल्यूओ का काम भी वही बेसिकली वही होता है, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह रहता है, ऑडिटिंग वगैरह रहता है, ये रहता है। उसके बाद जैसे डब्ल्यूओ बन गया आप, उसके 4 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। ये 4800 ग्रेड पे की, तो इसके बाद आप 5400 ग्रेड पे 4 साल में पहुंच जाते हो डब्ल्यूओ के बाद, ठीक है। और ऑटोमेटिक है और ये बिना एग्जाम ही पहुंच जाते हो आपके 5400 ग्रेड पे। तो डब्ल्यूओ एक आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है इस पोस्ट पर। और जैसे मान लो कोई बंदा है जो एग्जाम नहीं देना चाहता है, वो नॉर्मली प्रमोशन लेना चाहता है, तो उसमें तो आपको 10 साल में जाकर अगले ग्रेड पे आपका प्रमोशन, जैसे 2400 ग्रेड पे की तो 2800 ग्रेड पे जाने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे बिना एग्जाम, अगर आपको एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो। और देखो जैसे इसमें सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो 2800 ग्रेड पे, तो 2800 ग्रेड पे की जो सैलरी होती है मान लो 35-36 ये 48,000 से मान लो स्टार्ट होती है, ये जो 2800 ग्रेड पे की जो सैलरी है, और बंदे का इंक्रीमेंट लग के 10 साल में इतना तो पहुंच ही जाएगा, इसके ऊपर ही पहुंच जाएगा बल्कि। तो फिर उसकी जो सैलरी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी वो देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इंडेक्स चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे। जो उसका 2400 ग्रेड पे है उसमें उसका इंडेक्स चेंज होता है, इतने पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो 2800 ग्रेड पे में वो इंडेक्स सैलरी उसको कहाँ पे मैच होती है, उससे जस्ट ऊपर वाली उसको सैलरी मिल जाती है। अगर वही सैलरी का इंडेक्स उसका मैच हो जाता है तो वही सैलरी उसको मिलती है। अदरवाइज जैसे ही उसका मतलब
वो मैच नहीं हो, इंडेक्स मैच नहीं हुआ। जैसे मान लो किसी का ये 48,000 हो गया, 48,000 हो गया सैलरी, वो इंडेक्स उसका मैच नहीं होता, 48 से ऊपर जो सैलरी होगी जैसे 49,000 वगैरह हो गया वो उसको मिल जाता है। इस तरीके से सैलरी में अपने को इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें आगे प्रमोशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बाद आप एएसपी की पोस्ट पर भी जा सकते हो, जो कि 2 साल में आपका प्रमोशन होकर आप 4800 ग्रेड पर भी पहुंच सकते हो। और 3 साल बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद 3 साल बाद आप एसएसपी पोस्ट पर पहुंच सकते हो, जो कि ग्रुप बी का एग्जाम देकर आप 5400 ग्रेड पे भी पहुंच सकते हो। तो देखो प्रमोशन है लेकिन थोड़ा स्लो अपन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और पोस्ट होती है इसमें एलएसजी करके पोस्ट होती है, जिसपे आप जैसे मैंने बोला ना एसपीएम के अंडर में काम करते हो, तो एसपीएम वगैरह बनने के लिए आपके लिए ये पोस्ट होती है। 5 साल में आप ये बन सकते हो, आपकी जो सर्विस वगैरह सीनियरिटी वगैरह इसके बेसिस पर आप बन सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, ये 5 साल कहने के हैं, इसमें मतलब देखो इतने सारे जो लोग हैं इसमें मतलब आपकी सारी सीनियरिटी देखी जाती है, काम वगैरह सारी चीजें देखी जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, तो इसमें क्या होता है इमीडिएटली आपका 5 साल में ही हो जाए, इतना मतलब फास्ट नहीं होता है, इसमें 5 से 10 साल ही लग जाते हैं बेसिकली, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। वर्कलोड देख लो आप, वर्कलोड क्या होता है, वर्कलोड कितना होता है कितना नहीं होता है। देखो ये डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट, तो सर्विस डिपार्टमेंट में आपको पब्लिक से डील करना पड़ता है और रेगुलर चलता ही है, ऐसा नहीं कि बीच में जैसे मान लो कोई रुक गया कोई क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें रेगुलर डेली टू डेली हिसाब होता है इस डिपार्टमेंट का। तो इसमें वर्कलोड हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रहता ही है। और जो सिटी है, सिटी में अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, पोस्टल ऑफिस में, तो वहां पर आपको थोड़ा वर्कलोड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सिटी में क्या होता है बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर जो पार्सल्स बुकिंग वगैरह ये सारी चीजें ज्यादा आती है और बैंकिंग वगैरह का भी थोड़ा ज्यादा चलेगा, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया रहता है। जैसे मुंबई का मैं आपको बताऊं, मुंबई में थोड़ा वर्कलोड, जैसे आपको ऐसा बिजी एरिया में मिल गया, एयरपोर्ट के पास मिल गया कहीं पे ऑफिस, तो आपको थोड़ा सा वर्कलोड का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जॉब में अगर आपको कहीं गांव में, कहीं बैकवर्ड इलाके में अगर पोस्टिंग मिल गई, तो आपकी लाइफ काफी चल रहेगी, मतलब वर्कलोड वाइज काफी बढ़िया रहेगा। वर्कलोड बहुत कम रहता है, जैसे गांव में लोगों को पता नहीं है कि बैंक भी होता है, जैसे मेरे को पहले पता नहीं था, तो लोग बैंकिंग का काम भी बहुत कम करवाते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो इसलिए वर्कलोड काफी कम हो जाता है। और बुकिंग वगैरह का भी जो गांव के इलाके हैं इनमें पोस्टिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे दिन भर में 5, 10, 15 बुकिंग आ गई तो आ गई, नहीं आई तो किसी दिन नहीं आई, तो ऐसा रहता है वर्कलोड। जो मतलब जितना ग्रामीण इलाके में या कस्बे में ऑफिस मिलेगा तो आपको वर्कलोड काफी कम रहेगा। लेकिन जो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटीज में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर आपको वर्कलोड का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत लग जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि वर्कलोड भी है, इतना बिजी हो जाता है आदमी। तो मुंबई में मैं देख ही रहा हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है जिंदगी में, मतलब पानी पीने का भी टाइम नहीं होता कुछ लोगों के पास, तो इतना काउंटर इतना बिजी भी रहता है कभी कभी। लेकिन गांव में मैंने देखा है, जैसे कहीं बैकवर्ड इलाके में पोस्टिंग हो गई, कोई ऐसा ऑफिस में भी डिपेंड करता है, कोई ऑफिस ऐसा मिल गया जिसमें रश ज्यादा रहता है, मान लो थोड़ा बड़ा ऑफिस मिल गया, वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा वर्कलोड रहेगा। अदरवाइज काम बहुत मॉडरेट है, काम में ऐसा नहीं कि कोई माथाफोड़ी वाला काम है, बहुत बुकिंग वगैरह कंप्यूटर वाले काम है, कोई ऐसा लोड वाला काम नहीं है। बाकी जितना छोटा ऑफिस मिले आपको, जितना बैकवर्ड इलाके में मिले या फिर जितना कस्बे में टाइप में मिले, वहाँ पे आपको वर्कलोड बहुत कम रहता है, ठीक है। ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो यही एकमात्र जॉब है जो आपको ट्रांसफर करके घर पहुंचा सकती है। इसमें देखो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि जैसे मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात करी है, तो वो बोलते हैं कि यार पैसे तो हम कमा रहे हैं लेकिन बाहर रह के कमा रहे हैं, तो ये हमें उतना सुकून नहीं दे रहे हैं, भले हम पैसा कम कमा लेते हैं लेकिन अपने इलाके में पहुंच जाते तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होता है, एक तरह से ये बात है। तो यही एकमात्र जॉब है एसएससी में जो आपको मतलब जनरली जिसमें ट्रांसफर अवेलेबल है और ये आपको घर तक पहुंचा सकती है। हालांकि इसमें एक ड्रॉबैक है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 6 दिन आपको वर्क करना पड़ता है, 5 दिन नहीं है, 6 दिन वर्किंग है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये आपको घर तक, लड़कियों के लिए भी ये बहुत बढ़िया जॉब है पोस्टल असिस्टेंट की, जो आपको घर तक पहुंचा सकती है बाहर, क्योंकि अदर जैसे इनकम टैक्स में लग गए या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट में लग गया और अदर डिपार्टमेंट में लग गई, इसमें समय प्रमोशन नहीं होता है, तो आपको यही एकमात्र बढ़िया जॉब है जो आपको घर तक पहुंचा सकती है, मतलब ट्रांसफर करके। तो देखो इसमें ट्रांसफर का क्या फैसिलिटी रहता है वो चीज, हाँ लोकेशन तो मैंने बता दिया था भाई, ऑल इंडिया है। ट्रांसफर का क्या रहता है, देखो इसमें आपका अगर किस्मत बढ़िया है तो 1 साल में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, मतलब उसके लिए आपको कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे मान लो आप कहीं पर्टिकुलर एरिया में नहीं कर पा रहे हो, आपका कोई फैमिली इशू है या कोई बीमारी वगैरह है, तो उसका अगर आप रीजन देते हो या फिर कोई जेन्युइन रीजन हो, तो आप 1 साल के अंदर भी आपका जो है वो, ये स्पेशल केस में आपको बता रहा हूँ, तो वो उसमें आपका ट्रांसफर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो CPMG है उसको एक लेटर लिखना पड़ेगा कि मेरा ये बीमारी दिक्कत है, ये है वो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका रीजन देके आप CMO से साइन करवा के, जैसे मान लो कोई बीमारी वगैरह है तो CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर से साइन करा के उसको लेटर लिख सकते हो। ये उस पर डिपेंड करता है, CPMG उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो आपका जो डिवीजन रिक्वायर्ड है आपको उस पर जाके उसमें ये चीजें भेजता है, और वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आप 1 साल के अंदर भी गाँव पहुंच सकते हो। अगर मान लो नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बेसिक प्रोसीजर होता है 1 साल में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, 1 साल का जो सर्विस कंप्लीट हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 साल का है, लेकिन आप ये जो ट्रांसफर है उसके लिए 1 साल में अप्लाई कर सकते हो। 1 साल के बाद जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट होगा तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जहां पर आपने भरा है वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हो बकायदा पे, वेटिंग कहाँ पे कितनी वेटिंग चल रही है, और आपके इलाके में अगर वेटिंग कम है या आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं सूटेबल, यहाँ पे वेटिंग कम है, वहाँ का डालोगे तो बहुत जल्दी आपका 1 साल के बाद ही ट्रांसफर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर सीट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर सीट्स अवेलेबल है तो 1 साल के जस्ट बाद भी आपका जो ट्रांसफर है वहाँ पर हो सकता है और आप गाँव पहुँच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये जो ट्रांसफर की जो लिस्ट है वो नॉर्मल कब कब आती है, ये देखो साल में 4 बार लिस्ट आती है। ये ट्रांसफर मतलब बहुत फास्ट चलता है, इसमें मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, ये इन महीनों में इसकी लिस्ट आती है ट्रांसफर की कि कितने कितने बंदे कहाँ से ट्रांसफर होकर अपने रिक्वायर्ड लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1 साल बाद आप कर सकते हो, अगर सीट अवेलेबल है तो आप इमीडिएटली जा सकते हो। और उसके बाद क्या है,
हाँ देखो, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो प्रोबेशन 2 साल का है, तो आपने 1 साल में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दी, तो वो प्रोबेशन आपको वहाँ पे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे 1 साल तो आपने इधर गुजार दिया, तो 1 साल वहाँ पे भी आप प्रोबेशन में चलोगे, ठीक है, ये चीज़ इसमें रहेगी। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि प्रमोशन, ये जो क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इसमें थोड़ा आसान है, जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो इलाके हैं जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, इनमें ट्रांसफर में बहुत दिक्कत आती है। एक मेरा सीनियर है जो मुंबई में जॉब कर रहा है, उसको 5 साल हो गए, 5 साल तक उसका बिहार में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसा भी रहता है कि ये जो कुछ कुछ स्टेट है इसमें क्या है, वेटिंग ज़्यादा रहती है, वेटिंग जहाँ पे ज़्यादा रहती है वहाँ पे ट्रांसफर में थोड़ी दिक्कत आती है, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, ऐसा भी रहता है। बाकी जैसे दिल्ली में बहुत फास्ट ट्रांसफर आपका हो सकता है। दिल्ली में क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवीजन कितने हैं, 8 ही डिवीजन है, और अपने को भरने को कितने मिलते हैं, 10 डिवीजन मिलते हैं, तो ये 8 के 8 डिवीजन लोग भरते हैं दिल्ली के लिए। तो इस तरीके से दिल्ली में क्या है, फुल सारे डिवीजन भरते हैं दिल्ली के लोग, तो इनका जो ये है ट्रांसफर है वो जल्दी हो जाता है। बाकी जैसे अदर जो स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान में भी हो जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें भी इजीली हो जाता है। लेकिन ये कुछ कुछ स्टेट है जिनमें क्या होता है कि जो वेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इनमें जो ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी कम रहती है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, बेसिकली ये बात है। और सैलरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो सैलरी है, सैलरी काफ़ी बढ़िया मिलती है। एक जनरल मतलब जो आदमी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उस हिसाब से स्टेट के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया मिलती है, स्टेट से तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और एक बात और है कि ट्रेनिंग पीरियड में भी इसमें पूरी सैलरी मिलती है, जैसे प्रोबेशन चल रहा है, जैसा नहीं कि सैलरी कट के मिलेगी, पूरी सैलरी मिलती है जो सैलरी होती है। तो देखो इसमें मैं आपको मतलब ऑन एन एवरेज आइडिया बता देता हूँ, एक्स और वाई सिटी के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलती है। जो बढ़िया सिटी है, टॉप क्लास सिटी, वहाँ पे एक्स सिटी के हिसाब से जो थोड़ी मॉडरेट सिटी है उसमें वाई सिटी के हिसाब से, और जेड सिटी जहाँ पे थोड़ा कमजोर है, गांव में मिल गया पोस्टिंग, तो वहाँ पे कैसी सैलरी मिलेगी आपको अप्रोक्स में आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा पॉइंटों में लगा के भी सैलरी बताऊँ, अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ कि 45K के अराउंड आपकी एक्स सिटी में मिलेगी, आपको 45 से 46 के बीच में, आपको 45 से 46 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक्स सिटी में मिलेगी। और इसमें 42 से 43 के बीच में मिलेगी वाई सिटी में, यूँ मान के चलो 41 से 43 मान लो आप, 41, 42, 43 इसके बीच में मिलेगी। और जो जेड सिटी में आपको मिलेगी 38 से 39 हज़ार के समथिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो एक्स और जेड में मतलब यूँ मान लो 6-7 हज़ार का आराम से डिफरेंस पैदा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सैलरी में वेरिएशन रहता है। और जो केसी है और केसी नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। देखो अभी आपको मैं बताऊं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है, उसके पास जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये मान लो 6,000-7,000 पोस्ट है, उसके लिए 35-40 लाख फॉर्म भरने में आ रहे हैं। तो मतलब एक जॉब लगना ही इतनी बड़ी बात हो जा रही है अभी के टाइम पे कि मतलब लगभग असंभव सा हो जा रहा है। तो आपको देखो पहली बात तो इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, उसमें भी आपको मतलब जॉब में कि कहाँ मिलेगी पोस्टिंग, कहाँ नहीं मिलेगी। तो पहला सजेशन तो मेरा ये जाता है कि आप पूरी जी जान के साथ ही पढ़ाई करो, ताकि आपको डिजायर्ड पोस्ट, डिजायर्ड लोकेशन, डिजायर्ड स्टेट मिल जाए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जॉब वाइज ये जो जॉब है ये आपकी थोड़ा सा किस्मत को टेस्ट करती है। अगर आपका कुछ ऐसा कोई ऐसा ऑफिस मिल गया जहाँ पर सीनियर्स वगैरह बढ़िया है, एसपीएम आपको बढ़िया मिल गया, बहुत ही बढ़िया लाइफ करती है। जो मेरा एसपीएम है, मेरा एसपीएम तो बहुत ही मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो, छुट्टी चाहिए तो छुट्टी मिल जाती है, टाइम टू टाइम छुट्टी मिल जाती है, काम वगैरह बस ईमानदारी से काम करो। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑफिस में हो टाइम पास करने का क्या मतलब है, ऑफिस में बैठे हो, काम आ रहा है तो काम करो बकायदा। अल्टीमेटली जो पब्लिक के पैसे से अपने को सैलरी मिलती है, तो बकायदा ईमानदारी से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पूरा होता है, छुट्टी आपकी टाइम से हो जाती है। वही 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे में जैसे मान लो मैं आपको बताऊं गुजरात में तो क्या होता है, 8 से जो सब ऑफिस होते हैं उसका जो टाइमिंग रहता है वो 8 से 4 के बीच में रहता है, सुबह 8 से 4 रहता है। और इसमें जो मुंबई वगैरह में है, मुंबई में 10 से 6 रहता है टाइमिंग, तो और हेड ऑफिस में तो 10 से 6 रहता है। हेड ऑफिस का सभी जगह फिक्स है एक तरह से। तो बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग थोड़ा हो सकता है चेंज। बाकी इस तरीके से आपकी ये रहती है। और जॉब वाइज देखो मेरे को तो मतलब काफ़ी बढ़िया जॉब लग रही है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ जो 4200-4600 ग्रेड पे है और मुंबई जैसी सिटी में फंसे हुए हैं, तो वही बोलते हैं कि यार हम कभी घर नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे कैसा खर्चा होगा आगे जाके। उनकी सैलरी इतनी होने के बावजूद भी जो सेविंग्स हो पाती है वो अपने बराबर ही हो पाती है। तो मतलब कोई इतना खास वेरिएशन नहीं आ जाता। और घर के पास रहने का जो सुकून होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो अगर आपको जैसे मान लो घर में ही पोस्टिंग चाहिए, कुछ लोगों का कंडीशन रहता है कि मेरे को घर के आसपास ही पोस्ट चाहिए, तो ये वाली पोस्ट काफी बढ़िया है। बस इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको झेलना पड़ेगा कि इसमें 6 दिन काम करना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बढ़िया है। और वर्कलोड तो देखो आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि कोई ऐसा बिजी ऑफिस मिल गया वहाँ थोड़ा रह सकता है, बाकी मॉडरेट ऑफिस मिल गया जहाँ पे इतना दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं आता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको सीनियर से बना के रखने में आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैटर करती है। बाकी मेरा तो ये सजेशन है कि कोई सी भी जॉब मिले आपको पहले तो ले लो, उसके बाद आप पढ़ाई करते रहो आगे की जॉब के लिए भी, और उसमें आपका प्रिपरेशन करके अगर दूसरा जॉब लग जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। और जैसे मैं आपको हाँ इसमें थोड़ा प्रिपरेशन का भी बता देता हूँ। प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता ही नहीं मिलता। देखो 8 घंटे आप वहाँ पे देते हो, कोई सी भी जॉब में आप 8 घंटे दोगे तो 8 घंटे तो आपके चले गए। जो आप पढ़ने के जो 8 घंटे थे वो तो चले गए, उसके एक्स्ट्रा आप कितना पढ़ पाते थे पहले, वो टाइम आपको अभी भी मिल रहा है। तो उसमें भी जैसे मान लो आप 5-6 घंटे अभी भी निकाल सकते हो अगर ईमानदारी से चलो तो। सुबह 2 घंटे पढ़ लो, शाम को 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो, जिसमें आपका 5 घंटे आराम से निकल सकता है अगर पढ़ाई करने का जुनून है तो। अदरवाइज थोड़ा सा रहता है कि जॉब करके आगे थक गए, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ क्या एंजॉय करते हैं, तो वो चीजें रहती है, वो आपको मैनेज करनी रहती है, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है जो मेन पॉइंट्स है वो सारे कवर करे हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा है, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, और कैसा वीडियो लगा है वो बताना, और वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सोल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।